नाइक जो कि पाकिस्तान में इस वक्त एज अ स्टेट गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद किस्म की भरी पड़ी है और जाकिर नाइक को लेकर शदीद गमो गुस्से में मुब्तला है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान के अवाम का ये मुतालबा है कि जाकिर नाइक को जिस तरह हिंदुस्तान से निकाला गया था उसी तरह पाकिस्तान से भी निकाला जाए, क्योंकि ये जाकिर नाइक नहीं है, ये नालायक है। ये ख़वातीन को लेकर ऐसी ऐसी गंदी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस पर पाकिस्तान की आवाम आग बगोला हो गई है। बहुत सारे मौलाना ने तो जाकिर नाइक पर फतवा भी लगा दिया है। तो एक किसी हमारे उलमा साथ बैठे, ये 1 to 1 फेस करे, इनको दबा के ना बाहर निकाल देंगे, इसकी औकात दिखा देंगे पकड़ के। ये उलमा है, ये फितना फैला हुआ है। एक ये हो गया देवबंद का, एक जो कराची में और है उसने भी फितना किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े मुल्ले जाकिर नाइक को इनवाइट कर लिया है और जाकिर नाइक ने पहले पाकिस्तान की बेइज्जती की और बाद में पाकिस्तान की वुमन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक ने तो जाकिर नाइक पे फतवा भी लगा दिया है और पाकिस्तान में बैन भी कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की वुमन तो इसको कूटने की धमकी देने लगी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों ने ना इंडिया में खड़े होकर 2 लाख 5,000 जितने भी आपने मुसलमान कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना आप बहुत बड़े उलमा बन गए हो। आपने कुरान पढ़ा है, आप एक बड़े उलमा हो, आपको इतना भी नहीं पता। आप नौज़बिल्लाह हमारे नबी को ये कहते हो कि जी उनको पढ़ना नहीं आता था। आप कुरान पढ़ के तो देखें, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया हुआ है कि नबी को हमने क्या सिखाया, कैसे सिखाया। पहली आयत पढ़ के देखिए उसमें क्या लिखा गया है। एंड तक, पहली आयत से एंड तक हमारे नबी को सारा कुछ सिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या है? मतलब यही हुआ ना कि वो पढ़ते भी जानना है, लिखना भी जानते थे, ठीक है ना। अब आप वहाँ बैठ के फतवा देते हो। एक मैं कहता हूँ एक उलमा है, आप उसकी ड्रेसिंग देख लें जाके। एक को टाई लगा ली, ये हराम है हमारे में। 3 वो पहनना ना, पैंट शर्ट पहनना, वो इस पर फतवा नहीं दिया कभी उसने, बंदा पूछ जाकर। और दूसरे में फतवे दे रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो पाकिस्तान में हो किस लिए आप पाकिस्तान में आए हो? अगर आप लोग सारे उलमा, आपका देवबंद सारे उलमा, सारे इनका वो वेलकम कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान देख लो आगे सब, इनका ये बयान चेक उठा के जाकिर नाइक ने कहा जी मेरे जो प्रायोरिटी के अंदर आता है ना पहले नंबर, वो मतलब मौलाना फजलुर रहमान है। वो उलमा है, आप उसे उलमा कहते हो, उसको पसंदीदा उलमा कह रहे हो आप। यार आपको शर्म नहीं आती? आप बड़े उलमा बनते फिरते हो, आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आप फतवे देते हो। कितना कौन सा फतवे देखो, एक फतवा भी दिया, आपने सच किया। इनका एक इंटरव्यू हुआ, बैठ के हमारे अहले सुन्नत की जमात के एक उलमा बैठे हुए थे, उन्होंने इनसे एक सवाल किया। इन्होंने बोला कि मैं आपको अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको इसका ईमेल करूंगा। 10 साल हो गए, आज ईमेल भी नहीं हुई। खवातीन को लेकर कह रहे हैं कि जो अनमैरिड खवातीन हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, वो बाजारू खवातीन हैं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि जिन माओ बहनों की शादियां नहीं हुई वो बाजारू औरतें बन जाए, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं। मैं मेरी बात सुने, देखें ना, आप इसके ऊपर तो बहस करना बनता नहीं है। आप देखें ना, उनको बोलने की इतनी शर्म नहीं है उसको, जो अनमैरिड होते हैं उन्होंने बाजारी बोल दिया, उनसे घर माँ बहन नहीं होगी, जो उनकी बेटी नहीं होगी, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। जो किसी लोग, जो गरीब लोग हैं, वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे, वो बाजारी है। बंदा पूछे, आप उनको बाजारी कह रहे हो, उनको कितने हर्ट, वो एक आप उलमा ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का। आपको इतनी शर्म नहीं आती? आप किस वे से उनको बाजारी कहते हो? आपने 2 औरतें देख ली बाजारी हैं, तो आपने हर औरत को गंदा कर दिया। ये कोई तरीका है आपका उलमा साहब? आप उलमा बनते फिरते हो, अपने आप उलमा कहते हो। आप ये उलमा है? मैं कहता हूँ मैं अब उलमा है, मैं क्या इनकर, ये नाइक नहीं है, ये नाइक ही सही, जिन्होंने बोला सही बोला है मेरे ख्याल से। इन्होंने कहा कि ये बादशाही मस्जिद के अंदर जो है वो जुम्मे का नमाज पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो भी बैन कर दी गई कि भाई नहीं, इनको इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि अगर ये जुम्मे की नमाज पढ़ाते तो पता नहीं और कितने फितने फसाद पाकिस्तान में बर्पा होते। लिहाजा इनका जो क्वेश्चन आंसर सेशन था वो भी बैन कर दिया गया। इनको जो नमाज पढ़ाने का जो एक इनका ख्वाहिश थी वो भी इनसे छीन ली गई। अच्छी बात है ना, मैं कहता हूँ दबा के इनके ऊपर बैन करें। इनको नमाज पढ़ाने का हक ही नहीं दिया गया। उलमा है, ठीक है, आप नमाज पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप फितना क्यों दे रहे हो? आप किसी बगैर तो वो जान पड़ताल किए हुए आप क्यों उसके ऊपर फितना दे रहे हो? मैं कहता हूँ आप हमारे किसी उलमा, बड़े उलमा के साथ बैठेंगे, बैठता भी नहीं किसी के साथ। एक ही जमात में खड़ा होकर जी कल में पढ़ा रहा है, लोगों को मुसलमान कर रहा है, ये तरीकाकार है मुसलमान करने का? जबरदस्ती किसी को मुसलमान कर सकते हो आप? नहीं, आप उनको बयान देते हो, वो सही होता है। एक आयत पढ़ के सुनाता है, हमारे उलमा ने इनका एक पर्दाफाश किया, एक आयत किया, उसको तर्जुमा इसने गलत कर दिया पकड़ के। मैं कहता हूँ एक किसी हमारे उलमा के साथ बैठे, ये 1 to 1 फेस करे, इनको दबा के ना बाहर निकाल देंगे, इसकी औकात दिखा देंगे पकड़ के। ये उलमा है, ये फितना फैला हुआ है। एक ये हो गया देवबंद का, एक जो कराची में और है उसने भी फितना किया हुआ है। एक और बंदा है जो क्या कहते हैं, वो कहता है मैं जी न्यूट्रल हूँ, वो क्या नाम है उसका यार, अली मिर्जा साहब, मिर्जा इंजीनियर साहब। मैं कहता हूँ तीनों एक किस्म के
बस लाख। इंडिया ने सही निकाला है मैंने इनको। कहा इंडिया ने बेस्ट ऑफ किया इनके लिए। अब पाकिस्तान से निकालेंगे, मैं कहता हूँ धक्के हमारे, इनको नसीहत है, ये कुछ पढ़ के लिख के तो हैं। आप दो कुरान, एक कुरान तो पढ़े आप जाके, हदीस कौन सी पढ़ के आए आप कौन सा कुरान पढ़ के आए जो सिखा रहे हैं लोगों को? तौरात, ज़बूर, अंजीर सब पढ़ा हुआ है, मैं तो तमाम किताबों का इल्म रखता हूँ। तौरात, ज़बूर, इंजील में ये लिखा हुआ था कि हमारे नबी अनपढ़ थे, हालांकि कुरान पाक का इल्म तौरात में भी है, अंजील में भी है, ज़बूर में भी है। इसने क्या पढ़ा वहाँ पर? अब हमारे नबी को नाज़ुबिल्लाह क्या क्या नहीं बोल के चला गया ये लोग। एक कराची में इन्होंने नाज़ुबिल्लाह, हमारे मौलवी उलमा साहब बैठे हुए, साहब मसूद साहब, ये भी उनके बड़े बड़े फैन है ना अगर नागसाई के, उनसे मतलब मीटअप हुआ है इनका जाके। नाज़ुबिल्लाह उनको ये पढ़ा लिखा नहीं कहते, उनको देवबंद इतने फितने लगाए हैं। मैं कहता हूँ देवबंद के जो उलमा है ना सब, मैं कहता हूँ लाख लानत के ऊपर सर पे। असल में ये है कि जाकिर नाइक साहब एक मुबल्लिग हैं और उनका काम है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते, उसका एतराफ़ होना चाहिए। और लाइक ना लाइक ये फ़ैसला मुख्तलिफ सूरत हाल में हो सकता है। अगर एक कोई अरबी दान है, वो अरबी ग्रामर उनकी देखता है तो वो उस नुक्ते से देखेगा कि उनकी अरबी ठीक नहीं है, तो लिहाजा वो उस मामले में नालायक है। अब ये देखें, बतौर मुबल्लिग वो कामयाब है, उन्होंने कई मुनाजरे किए और बैन जो मज़ाहिब उनका तकाबली मुनाजरे होते हैं और उस पर जो उन्हें ग्रिप है, उस हवाले से वो एक लायक आदमी है, उसका एतराफ़ हमें करना चाहिए। और मैं ख़ुद उनका मद्दा हूँ, उनके कारनामों का, उनसे लोग मुतासर हुए, मगर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें उनके मुतनाज़ा बयानात हैं, उनसे इख्तलाफ करना हक़ है। और अगर इसका आवाम का ये रिएक्शन आया तो ये ठीक है। उसकी वजह यह है कि पहला जाकिर साहब से जो सवाल किया गया, मैं खुद उसको देख रहा था, उसमें एक लड़की उनसे सवाल करती है जो पख्तून लड़की है। वो ये कहती है कि मैं एक ऐसे माशरे में रहती हूँ यहाँ ख़वातीन मुकम्मल पर्दा करती हैं और बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर नहीं जाती, और हमारे मर्द भी पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक तरह का इस्लामी माशरा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ बच्चों के साथ ज़्यादती के केस आते हैं और करप्शन होती है और कई इस तरह के मसाइल हैं। तो जाकिर साहब उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो आगे से ये कहते हैं कि आपका सवाल ही गलत है, फिर आप उसको इस्लामी माशरा नहीं कह सकते। बात यह है कि वो आगे से ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी पब्लिक भी अब मौलाना से तंग आ गई है, क्योंकि इसने पाकिस्तान को बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्योंकि पाकिस्तानी मौलाना ने पाकिस्तानी पब्लिक के माइंड में सिर्फ नफरत भर दी है, इसीलिए तो पाकिस्तानी हर जगह पे अब इस्लाम को घुसा देते हैं। और अब तो दुनिया के सबसे बड़े मुल्ले जाकिर नाइक को ही बुला लिया है। उसने तो उल्टा पाकिस्तान को ही कूट दिया, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लगता था कि जाकिर नाइक पाकिस्तान की तारीफ करेगा, लेकिन उसने तो पाकिस्तान की ही बेइज्जती कर दी और पाकिस्तान की वुमन के बारे में उल्टी सीधी बातें भी करने लगा। तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान में इतना बड़ा डिफरेंस है। इंडिया बिजनेसमैन को इनवाइट करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और पाकिस्तान मुल्ले को इनवाइट करता है। इसलिए तो आज पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है और इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।